देवर जी के लिए बनाया केक और वो हो गए खुश। हाँ गाइस, तो ये है मेरे छोटे से देवर जी जो मेरे आगे चल रहे हैं, इनके लिए मैंने बनाया था केक। तो गाइस एक रात वहाँ जाने से एक रात पहले यहाँ पर कर ली थी पैकिंग सारी, जो भी हमें सामान ले जाना था उनके लिए। तो बेबो ने सारा सामान मंगा लिया था, वो पहले ही ले आई थी एक दिन पहले, और लाके वो आते ही पैक कर रही हैं सामान। तो ये पैक करने के बाद हम लोग निकल गए सुबह होते ही घर से बाहर। ईवान को लेके सब लोग हो गए थे रेडी। और गाइस वेदर इतना अच्छा था क्योंकि एक दिन पहले हुई थी रात को बारिश, और बहुत अच्छी बारिश हुई थी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना गाइस, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और उस बारिश की वजह से यहाँ पर भर गया था पानी। तो गाइस किस किस के यहाँ पानी और भरा था वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखते देखते हम लोग पहुँच गए थे बाजी के घर, और वहाँ आ गई थी मेरी प्यारी सी नंद हमारा वेलकम करने के लिए। वो आगे ही खड़ी थी, तो यहाँ पर वो ईवान को लेके पहले जा रही थी आगे, और फिर हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े थे क्योंकि हमें अड्डू को देना था सरप्राइज़, मेरे देवर जी को। मतलब ये थी उनकी मम्मी, मतलब हमारी बाजी सास। और ये देखो, ये हम पहुँच गए अड्डू के घर पर, और यहाँ पर अड्डू को हमने दिया सरप्राइज़। और वो सामान देख के हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश, और वो इतने खुश हो गए थे गाइज़। ये है मेरे देवर जी। तो आप सोचेंगे इतने छोटे देवर जी, तो हाँ गाइज़ ये है मेरे प्यारे से स्वीट से देवर जी। तो यहाँ पर हमने उनको दे दिया था सामान, और वो बहुत खुश हो गए थे, थैंक यू बोल रहे थे सबको। बेबो मोस्टली सामान बेबो लेके आई थी सारा, फिर बाजी ने लगा दिया था नाश्ता, आम केले फ्रूटी सारा कुछ उन्होंने ला के रख दिया था। और गाइज़ हम लोगों ने फिर नाश्ता किया, और ईवान को भी आज बहुत सारी चीज़ें खाने को मिली। उसने फर्स्ट टाइम मैंगो ट्राई करा। हमने उसे अभी मैंगो नहीं खिलाया था क्योंकि उसको खांसी वगैरह हो रही थी, बट यहाँ पे हमने उसको सब कुछ खिला दिया। उसको फ्रूटी केक और बिस्किट्स वगैरह उसने सब खाया। वो भी इतना खुश हो रहा था, कह रहा था कि कहाँ ले, मतलब उसको लग रहा था ना कि कहाँ आ गया हूँ आज मैं। मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं हो रही। घर पे मोस्टली मुझसे मीठी चीज़ वगैरह नहीं देते हैं, जूस वूस भी बहुत कम देते हैं, बट यहाँ पे उसने फ्रूटी भी पी, उसने कचरी वगैरह सब कुछ खाया। फिर मैंने अड्डू के लिए बनाया केक। तो यहाँ पर आले ने पहले से ही बिस्किट क्रश करके रखे हुए थे कि भाभी आएंगी तो वो मेरे साथ बनवा देंगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर बिस्किट जो उन्होंने क्रश करे थे, मैंने उसको और अच्छे से हैप्पी हैप्पी बिस्किट को क्रश करके उसमें सारा कुछ मिलाकर उसको मैंने दूध डालकर ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए। और उसके बाद मेरा बन गया था टेस्टी सा केक। इसकी आप फुल वीडियो रेसिपी मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, वो मैंने पहले ही डाल दी थी। तो गाइज़ यहाँ पर फिर बाजी ने बनाई थी बिरयानी। हो गया था रात का टाइम, 10:30 हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने खाना वाना खा के फिर मैंने अड्डू का जो केक बनाया था, मैं अड्डू को ऊपर से बुला के लाई कि चलो केक काटेंगे। फिर यहाँ पर उन्होंने काटा था केक, ये है उनकी दादी, और यहाँ भी हम सब लोग बैठे थे। और अड्डू जब तक केक नहीं काटा था, जब तक उनकी मम्मी नहीं आ गई। फिर ये है बाजी उनकी मम्मी। तो ये जब आई तब उन्होंने केक कट किया। उनको केक बहुत टेस्टी लगा, इनफैक्ट सबको केक बहुत टेस्टी लगा, सबने खाया और सब बहुत खुश हुए। और बहुत टेस्टी उसका फ्लेवर आया था। मैंने ऊपर से बिस्किट जो डार्क फैंटेसी था वो मैंने क्रश करके ऊपर से डाला था। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया गाइज़। हम लोग सुबह से निकल गए थे, पहले हम निज़ामुद्दीन गए थे, हमें ईवान का सलाम कराना था। तो उसका भी व्लॉग है गाइज़, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम लोग निज़ामुद्दीन गए थे ईवान का सलाम कराने के लिए, तो उसका भी मैंने व्लॉग डाल दिया था। फिर वहाँ से हम आ गए थे बाजी के घर, क्योंकि बाजी का घर वहाँ से था पास में। फिर हम लोगों ने करी खाना खा के थोड़ी सी नाइट वर्क और निकल लिए घर को। बाय।